और इधर माली देश की राजधानी बामाको में अलकायदा के आतंकियों ने हमला कर दिया है, जहां सैन्य स्कूलों को निशाना बनाया इन आतंकियों ने। इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बामाको में कई जगहों पर आतंकी हमले हुए। आतंकियों ने सैन्य स्कूल में गोलीबारी की, स्कूल में आग तक लगा दी। वहीं एक आतंकी प्लेन को भी आग के हवाले करता हुआ दिखाई दिया। वहीं राजधानी बामाको में 2 जगहों पर विस्फोट भी हुए, जिसके बाद सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। आतंकी हमलों के बाद सेना ने मोर्चा संभाला और किसी तरह से हालात पर काबू पाया। यह आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे। आतंकी ऐसा कर पाते उससे पहले ही सेना ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि ये कितने आतंकी थे, कितने आतंकी सेना ने ढेर किए और कितनों को गिरफ्तार किया, इस बात की जानकारी अभी सेना ने साझा नहीं की है। राजधानी में हुए इन हमलों के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया। सरकार ने हवाई अड्डों को तुरंत बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अपने दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों को घर पर रहने की सलाह दी और सड़कों पर निकलने से मना किया। चले इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने बयान दिया है और ट्रंप ने कहा है मैं पीएम मोदी से मिलूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के दौरे से पहले ट्रंप का ये बयान अब सामने आया है। दरअसल ट्रंप ने यह भी कहा है कि मोदी शानदार व्यक्ति हैं। मोदी से दरअसल अमेरिका में ट्रंप की मुलाकात होनी है। इसको लेकर ट्रंप ने बयान दिया है और कहा है कि पीएम मोदी से मिलूंगा। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। अमेरिका दौरे से पहले यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और वो उत्सुक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले, और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को शानदार व्यक्ति बताया और यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के लिए भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी का एक्शन, दंगाई गायब। दंगाई गायब, आका परेशान। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सूबे में यूपी पुलिस जिस तरह अपराधियों पर एक्शन ले रही है, उससे साफ है कि यूपी में कानून का इकबाल बुलंद है। योगी के एक्शन पर विपक्ष जहां सवाल खड़े करता रहा है, तो वहीं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कई मोर्चों पर एक साथ विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जुबानी हमला बोला। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में दंगे और दंगाई गायब हो गए और उससे दंगाइयों की आका परेशान है। सीएम ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है। बांटने वाली राजनीति है जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है। इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा,
वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका अब तो अपना एक सीमित दायरा है। उसी में रह करके वह व्यक्ति अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है और यही होता रहा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो आपके रोजगार पर ठोकर मारकर दंगों में अपनी रोटी सेकते थे। आज सुरक्षा पहली आवश्यकता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। वो आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। और बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है, तो सुरक्षा पहली आवश्यकता है। इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम त्रिपुरा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलने से पीछे नहीं हटे और ये कह दिया कि अब सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी के मैसेज लाउड एंड क्लियर हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर सूबे में अपराध करता पाया जाएगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज 24 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3,276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी करेंगे चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 5 रिमोट आईडी और 1 पिस्टल बरामद। एक स्थानीय निवासी भी गिरफ्तार। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया है विधानसभा सत्र। सीएम पद के लिए नाम सामने आने के बाद बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना ही सिर्फ एकमात्र लक्ष्य। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग